हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले गणित प्रकाश क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.5। हमारा एक्सरसाइज है 1.5। इसमें पढ़ना हमें नेचर ऑफ रूट्स। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। ओके, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दें, इसका हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, पावर 2 हाईएस्ट पावर होता है। इसका कोएफिशिएंट ए है और एक्स का कोएफिशिएंट बी, और इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, राइट। तो इसे अगर हम लोग सिद्धार्थ मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स वो देखो, अंडर रूट के अंदर में ये जो पोर्शन दिया हुआ इसके ऊपर में डिपेंड करता है। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है। इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके, सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ, देखो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग डी से, कैपिटल लेटर डी से डिनोट करते हैं। यह हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ रूट्स इसके ऊपर में डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग देख करके नेचर ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई करेंगे। सो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है उस समय यह हो जाएगा रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, नंबर 2, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है उस समय होगा रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल रूट्स। ओके, 3 नंबर में है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है उस समय हो जाएगा यह नो रियल रूट्स। ओके, तो हमें क्या याद रखना है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है उस समय रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है उसमें रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है। उसी तरह से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, मीन 0 से कम आता है, उस समय नो रियल रूट्स होता है। इसके ऊपर में हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग ढंग से समझ पाएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग बताएंगे इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ओके, हमारा एक्सरसाइज है 1.5। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेट अस राइट द नेचर ऑफ 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यह बताना है कि नेचर ऑफ 2 रूट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होता है तो उसे उसका नेचर ऑफ रूट्स हमें बताना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह करके यहाँ पर हम लोग का 4 क्वेश्चन है, तो इन चारों का 1 बाई 1 करके हम लोग करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ से हमारा a कितना है, a है 2, b है 7 और c है 3। कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और c इज कांस्टेंट टर्म।
तो हमारा ए है 2, बी है 7 एंड सी है 3। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हमें मिलेगा 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 49 माइनस 24, तो यह हमें मिलेगा 25, राइट। तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो ग्रेटर देन अगर 0 होता है तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन 1 पार्ट 2, 3 एंड 4 भी ट्राई करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 पार्ट 2, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देंगे, a है हमारा 3, b है माइनस 2 रूट 6 एंड c हो जाएगा 2। इसको हम लोग किस इक्वेशन से कंपेयर किए हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ओके, तो फिर से हम लोग यहाँ से d निकालेंगे, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मीन्स माइनस 2 रूट 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू, तो 2 का स्क्वायर हमें 4 होता है, रूट 6 का स्क्वायर होता है 6, 4 इंटू 6, अच्छा माइनस पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो यहाँ से हमें मिलेगा 24 माइनस 24, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 0, 24 माइनस 24 0। तो अब हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स हमारा होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हमारा रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट 3। यहाँ पर दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा a हो जाएगा 2, b हो जाएगा माइनस 7 एंड c हो जाएगा, हम लोग d फाइंड आउट करेंगे। d कैसे आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है हमारा माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9, माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 72। तो इसे हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 23। ध्यान देना है कि यह लेस देन 0 है, तो अगर लेस देन 0 होता है तो फिर हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, कंडीशन 3, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नो रियल रूट्स, इसका रियल एंड रूट्स नहीं होगा। देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी बोल सकते हैं, या इसे हम लोग नो रियल रूट्स बोल सकते हैं, नो रियल रूट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट 4। इसमें क्या दे रखा है, 2/5 x स्क्वायर माइनस 2/3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर ए बी सी फाइंड करने का पहले, आइडेंटिफाई करने के पहले थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पहले हम लोग एलसीएम लेंगे 5 एंड 3। 5 एंड 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, तो यहाँ से मिलता है 5 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यह होगा 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस
15 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a मिलेगा a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -10, c इक्वल टू 15। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, सो -10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 15। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा -10 स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 360, और यहाँ से ये मिलेगा हमारा -260। यह लेस देन 0 है, और अगर लेस देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमें क्या करना है? k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। रूट्स हमें दे रखा है रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 पार्ट 1, 49x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0, और रूट्स क्या दिया हुआ? रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमें क्या चाहिए? k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो, अभी फिर से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए? 0 का इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। तो हमारा यहाँ पर a कितना है? a इक्वल टू है 49, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 1, राइट। सो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें मिलेगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 49 इंटू 1 इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 49। यहाँ से हमें k मिलेगा 2 इंटू 7 प्लस माइनस। ध्यान देना है कि मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो हमारा k का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 14, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा k का। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 2। यहाँ पर है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0, और नेचर रूट्स हमें दे रखा है रियल एंड इक्वल रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या दे रखा है? रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब रूट्स रियल एंड इक्वल होता है उस समय डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से हमें a क्या मिलेगा? 3, b आता है -5, और c है 2k, राइट। तो अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा, सो -5 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2k इक्वल टू 0। दिस इज 25 माइनस 24k। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा 24k इक्वल टू 25, सो k हो जाएगा 25/24, और यह हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 3, और इसमें भी दे रखा है हमारा नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? k का वैल्यू। फिर से डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग 0 करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर a क्या है? a है हमारा 2, b है हमारा 3, एंड c है k। ओके, सो यहाँ से मिलेगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k इक्वल टू 0।
सो यहाँ से मिलेगा 9 माइनस 8k इक्वल टू 0. सो 8k इक्वल टू 9, k इक्वल टू 9/8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा. अच्छा, ये हमारा है 2 पार्ट 4. यह है हमारा 2 पार्ट 4. 2 पार्ट 3 अभी हम लोग करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 3 और यह दिया हुआ 9x² माइनस 24x प्लस k इक्वल टू 0 और इसमें भी ये बोल रखा है कि यह रूट जो है इसका वह है रियल एंड इक्वल रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल. और फिर हमें क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट. तो यहाँ से हम लोग फिर से डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे. तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0. यहाँ पर a दे रखा है 9, b है माइनस 24 एंड c है k, राइट. सो b² माइनस 4ac हो जाएगा माइनस 24 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू k इक्वल टू 0. माइनस 24 स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 और इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसको ट्रांसफर कर दे रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू k. ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा k इक्वल टू 576/4 इंटू 9. ओके, अगर इससे मैं 576 को भी मैं 24 इंटू 24 लिखूं तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ओके, 6 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 2 3 जा 3 8. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 और यह होगा हमारा k का वैल्यू. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 5 और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है. x² माइनस 2 विद इन ब्रैकेट 5 प्लस 2k इंटू x प्लस 3 विद इन ब्रैकेट 7 प्लस 10k इक्वल टू 0. इसके लिए भी रियल एंड इक्वल रूट दे रखा है और हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो फिर यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा और हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है b² माइनस 4ac, राइट, इक्वल टू 0. यहाँ पर हमारा a दे रखा है, a है 1, b है माइनस 2 5 प्लस 2k और c है 3 7 प्लस 10k. ओके, सो यहाँ से हम लोग b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेकर के स्टार्ट करेंगे. b हमारा माइनस 2 5 प्लस 2k स्क्वायर माइनस 4, a हमें दे रखा है 1 और c है 3 7 प्लस 10k इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमें मिलेगा 4 5 प्लस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 7 प्लस 10k इक्वल टू 0, राइट. अब ध्यान देना है कि यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले 4 को कॉमन ले लेंगे, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा. गाइस ध्यान देना, यह एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और हम लोग बहुत इजीली यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और नंबर, अच्छा खासा नंबर यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है. तो आप लोग को एडवाइस मैं यही करूँगा कि एक्सरसाइज 1.5 पर बहुत ध्यान देना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके फ्रेंडों के साथ शेयर करना और लाइक और कुछ कमेंट कर दिया करो. पहले यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले, इसके साथ में इसको मैं a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करूँगा. सो यह हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2k प्लस 2k स्क्वायर माइनस 3
अच्छा 4 मैं कॉमन ले चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 और 7 प्लस 10k इक्वल टू 0। 4 0 के साथ में जाएगा तो हमें मिलेगा 25 प्लस 20k प्लस 4k स्क्वायर माइनस 21 माइनस 30k इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर यहाँ से हमें मिल रहा है माइनस 10k और यहाँ से हमें मिलेगा प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है यहाँ से 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। और फिर अब हम लोग इसे मिडिल टर्म फैक्टर कर देंगे 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे हम लोग क्या करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर, तो यह हो जाता है 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में हमारा कॉमन जाएगा 2k माइनस 2, फिर माइनस 1k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा k माइनस 2, 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें 2 फैक्टर मिला, यहाँ से k इक्वल टू 2 और यहाँ से हमें मिलेगा 1/2। तो k का 2 वैल्यू है, k इक्वल टू 2 एंड k का एंड 1/2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 6। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस k इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से हमें a मिल रहा है a इक्वल टू 3k प्लस 1, b इक्वल टू 2k प्लस 1 और c इक्वल टू k। डिस्क्रिमिनेंट हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 और यह है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ये है हमारा 3k प्लस 1 और c है हमारा k और यहाँ से हमें k का वैल्यू चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। अगर 4 कॉमन नहीं लेते तो सम्स हमारा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारा बड़ा होगा। ओके, तो कैलकुलेशन को अगर छोटा करना है तो k को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देते हैं, ये हो गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और यह हो जाएगा माइनस 3k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0, राइट। सो 4 हमारा 0 डिवाइडेड बाई 4 0 हो जाता है, k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, 2k माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा, माइनस भी मैं कॉमन ले लूँ, सो 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन है 2k, k माइनस 1 और यहाँ से कॉमन है 1, सो k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा k माइनस 1, 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर मिला, तो यहाँ से हमें अगर k माइनस 1 इक्वल टू 0 करता हूँ और 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, सो यहाँ से हमें k इक्वल टू 1 मिलेगा और इस पार्ट से माइनस 1/2, यह हम लोग का आंसर हो जाएगा।